And happy Navaratri to everybody, sir. सेम टू यू गाइस। Thank you, sir. अच्छा लग पा रहा है कि हम लोग आज के दिन मिल पा रहे हैं और अपने को एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं गाइस। ट्रेड लाइक ए प्रो विनिंग द ट्रेडिंग गेम। हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं क्योंकि है यानी कि स्टॉक मार्केट में हम सब विन करने के लिए आ पाते हैं, ये फैक्ट्स है। वही ना, अगर हमारे को एक अच्छे फ्रूट चाहिए या विन करना है तो हमारे को यानी कि अगर रूट्स पे हम काम नहीं करेंगे तो कैसे मिल पाएगा। रूट्स का मतलब मीनिंग है, हमने लर्न तो कर लिया, हम प्रैक्टिकल नहीं यानी कि चार्ट्स को देखेंगे नहीं, ये क्या चल रहा है, किस सेक्टर में क्या हो रहा है, तो कैसे मिल पाएगा। तो वो वक्त तो हमको ही करना पड़ेगा गाइस। ट्रेड लाइक ए प्रो, हमारे को एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, यही हमारा सबका एम होता है। चाहे हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, टाइम सबका ड्यूरेशन हमका अलग अलग हो सकता है। आ, हमारे को एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनना ही है ना, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि हम लोग एक अच्छी पैसे के साथ वेल्थ को बिल्डअप कर पाए। मेन पर्पज है कि क्रिएटिंग द वेल्थ गाइस। आज क्लासेस हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, विनिंग द ट्रेडिंग गेम, मार्केट आउटलुक एंड क्वेश्चन सेशन लेने वाले हैं गाइस। हाउ टू मेक मनी इन द ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग चाहे शॉर्ट टर्म कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हम कैसे मेक मनी को बना सकते हैं गाइस क्विकली। क्यों सिद्धार्थ, गौरांग, रामनिवास जी, कुलजीत, हम कैसे पैसा बना सकते हैं। सर पैसे बनाने के लिए पहले तो वो स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। स्किल राइट, एक्वायर हो जाए, बहुत प्रैक्टिस पेशेंस हो जाए, फिर सब हो जाएगा। राइट। गौरांग, एक 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 लर्निंग जो भी है कैसे बन पाए, मिल पाएगा पैसा, बन पाएगा। और पहले तो चार्ट को पढ़ना सीखना पड़ेगा पैसे बहुत के बनने के लिए। बहुत बढ़िया। रामनिवास जी। बिल्कुल सही कहा है ना साहब. We have to follow some strategy and follow the stop loss and be patient बहुत बढ़िया and विनोद। follow the trend and follow the trend. बहुत बढ़िया विनोद जी। ये मैंने तो एक कहावत वो बना रखी है, सुनी हुई है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल देयर इज अ बेंड। ओके। तो टुडे वाज अ वेरी बिग बेंड, तो हो सकता है इसके बारे में बातचीत करी जाएगी आज कि थोड़े रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं, ओके। तो वन हैज टू री-स्ट्रेटेजाइज देम। राइट। एंड ज्योति, विकास, कुलजीत सर, अमोल, अगर स्टॉक मार्केट में विन करें तो हमें वो एक 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 क्या चीज चाहिए गाइस, क्विकली। चार डे चार्ट बात करते बताते। चार्ट बात करते हैं बताते हैं, बहुत बढ़िया गाइस, लोग आगे चलते हैं गाइस। या थैंक यू। पता रियलिटी क्या है, 95% पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। 95% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, ये फैक्ट है गाइस। हम सब बनाने जाते हैं और 95% लूज कर रहे हैं, ये फैक्ट्स है। इसको रियलाइज करना पड़ेगा। अब हमको देखना है कि हम कौन से 5% वाले ग्रुप में है या 95% वाले ग्रुप में है। देखो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग के कुछ रिजल्ट ये हमारे रिजल्ट मिल पाते हैं। बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। यानी कि 5 इवेंट्स आने वाले हैं जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे गाइस। यानी कि 5 आपको इवेंट्स ये मिलने वाले हैं जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे। बस आपको क्या करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी में गाइस, बस बड़े लॉसेस को आपको ना, बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। यानी कि देखो लॉसेस मतलब 5 इवेंट्स मिलने वाले जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, एनी टूल्स को यूज कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे को 5 इवेंट्स कौन कौन से, एक बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। बस आपको क्या करना है, अपने वर्किंग से बड़े लॉसेस को खत्म कर देना है गाइस। जो भी टूल यूज कर पा रहे हैं, कैसा कर पा रहे हैं, जो भी कुछ है, सिर्फ इतना ही करना है आप लोगों को गाइस। तो पहला लेसन हमारे को वहीं से मिल पाता है, अगर हम बड़े लॉसेस को करेंगे तो हमारे पास क्या क्या इवेंट बच पाएंगे। यानी कि छोटे लॉसेस आएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट। तो हम लोग ना 95% वाली कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे गाइस।
तो पहला लेसन आपको वही है कि अगर आपको वहां पे जाना है तो आपको बड़े लॉसेस को अपने को नॉट मतलब आप कोई भी टूल को यूज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, बस बड़े लॉसेस को नहीं होने देने का। आ रहा है तो उसको हमें खत्म करके पहले ही खत्म कर देना है guys। यानी कि बड़े लॉसेस को ही हमारे को अपने को अपने ट्रेडिंग जनरल से, चाहे आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो भी हैं, सभी का ना टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। कोई इंटरडे कर रहा है, कोई पोजिशन कर रहा है, कोई 2 मंथ कर रहा है, जो भी कर रहा है। यानी कि हमारे अंदर बड़े लॉसेस को नहीं होने देने का। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, लूज ट्रेड। एक्चुअली जो लॉसेस है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा गाइस। अभी होता है क्या है, पता है स्टॉक मार्केट के जो मैजिक है की है ना, कौन कौन जानना चाहेगा मैजिक की को, स्टॉक मार्केट की? हेलो। सभी जानना चाहते हैं सर। साउंड तो एक जने की निकल पा रही है। हाँ सर, जानना चाहता हूँ सर। ओके गुड। पता है जो मैजिक है ना, वो हमारे लॉसेस में दुबका हुआ है गाइस। हम अलग ढूंढते रहते हैं, वो चीज अलग है। हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो विनिंग है ना, जो मैजिक की है, वो हमारे लॉसेस के अंदर दुबका हुआ है। पहली बात है, लॉसेस को हमें एक्सेप्ट करना है, हमें लॉस भी लेना है। हमारा माइंड तैयार ही नहीं हो पाता लॉस लेने के लिए। आप लोगों ने जो भी जर्नी स्टार्ट करी है, आप लोग रिमेम्बर करिएगा इनिशियली डेज के लिए, कहना और रियलिटी में होना टोटली डिफरेंट है गाइस, टोटली डिफरेंट है। अगर हमको विन करना है तो हमको लॉसेस को एक्सेप्ट भी करना होगा, और जर्नी वहीं से स्टार्ट होने वाली है गाइस। यानी कि अपने फेलियर को हमको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा, लर्न लर्न द लेसन, वहां से एक लर्न लेसन करना है और ट्राई अगेन। मतलब सारी चीज वहीं पे झुकी हुई है। आज से आप इसको जरूर करेंगे। लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, उसको ही ढूंढना है एक्चुअली हमारे को। हम उसको लिखते ना उसमें वर्कआउट कर पाते, तो असली जर्नी हमारी वहीं से स्टार्ट होने वाली है। लॉस क्या इन ट्रेडिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टॉक मार्केट में क्या है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो हमको इसको एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। अब बिजनेस कॉस्ट ऑफ बिजनेस करने का ही पार्ट है guys। यानी कि उसको एक्सेप्ट भी करना है और आगे मूव करना है। मैंने बोला ना, हमारे पास इवेंट करेंगे तो हमारे को 5 इवेंट है, बड़े लॉसेस को खत्म करना है, छोटे छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करने हैं। एक्सेप्ट भी ना हैप्पीनेस के साथ करने हैं, मतलब हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करने की हैबिट डालनी है आप लोगों को। मुझे पता है कि यार शुरू में चाहे अमोल है, कुलजीत जी है, गौरांग है, सिद्धार्थ है, निया जी है, नहीं हो पाता था। आई थिंक इस चीज को आप लोग अपने मुंह से अगर कुछ दे पाएंगे तो अच्छी बात है। गौरांग, कैन यू ओपन योर माइंड? लॉसेस को लेकर पहले और अब में क्या है? पहले जब तो माइंड में क्या था और बाद में क्या हो पा रहा है? तो पहले तो मतलब घबराना था कि लॉसेस लेते हुए घबराते थे, पर अब जब डिसाइड कर लिया है कि लॉस इतना लिमिट में लेना है और इसके बाद नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, मार्केट चाहे बिल्कुल ही 30,000 पहुंच जाए, पर हमारे को नहीं लेना मतलब नहीं लेना। तो वो सर मार के मतलब दिमाग में वो बैठ गया। तो अब तो सर इतना कुछ लॉस लेते हुए इतना कुछ घबराहट होती नहीं। बहुत बढ़िया। गौरांग, इस मंथ का क्या रिजल्ट मिल पाया, निकाला है आपने? सर इस पे मतलब सितंबर का, मतलब अभी तो अक्टूबर है, तो या सितंबर का सर 30% से अबव ही आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू। सिद्धार्थ, जो लॉसेस वाला फेज था जब इनिशियली आप आ रहे थे और बाद में, अब क्या फील, मतलब लोग बता पाएंगे कैसे फील कर रहे थे? सर पहले तो यही डर था कि लॉस नहीं लेना, लॉस नहीं लेना। बट फिर वो चीजें धीरे धीरे समझी कि लॉस भी पार्ट है इस मार्केट का। बट अब ये है कि हम लॉस लेते भी हैं तो कंट्रोल लॉस लेते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा लॉस ले रहे हैं। और उतना लॉस लेते हैं कि वो अगले दिन या फिर आने वाले 1-2 दिन में कवर हो जाता है, और उससे ज्यादा फिर प्रॉफिट में ही हम निकलते हैं सर। बहुत बढ़िया। और आपका क्या रिजल्ट रहा ट्रेडिंग सर का? सितंबर मंथ में ऑप्शंस में तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, मैंने स्टॉक्स में ही किया था।
या तो स्टॉक्स में मेरा 15 to 20% का रिटर्न था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मंथ का आप लोग कैलकुलेट करके ग्रुप में डालेंगे। ओके, राइट। ओके सर। ओके, अनमोल, आपको शेयर करना चाहोगे लॉसेस को वाले पार्ट को लेकर स्पेशली पहले और आप में क्या डिफरेंस फील कर पा रहे हैं? पहले से और अभी में बहुत डिफरेंस है। स्टार्टिंग में डर लगता था, अभी नहीं। और अभी तो मैं मॉर्निंग में ये माइंडसेट रहता है कि मेरा जो कुछ कैपिटल मेरे को दिन में 1% चाहिए, वो लेके जाता है तो सर मेरे को एक या ज़्यादा मिलता है, परसेंट 2 या 3, बट आई हैप्पी विथ 1%। तो ओके, मेरा से डर निकल गया, क्योंकि मालूम है कि इस पॉइंट तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा। तो बहुत सिर्फ बहुत आप बोलेंगे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने को मिलेगा, किसी दिन जाएगा, ठीक है, बट वो डिसाइडेड रहेगा तो फिर टेंशन नहीं रहता है कि हाँ बात ठीक है, 1% 2% है, ठीक है, तो कामनेस आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, एक्चुअली ये बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लॉसेस को एक्सेप्ट करना, उसको बिलीव करना, और उसको एक्सेप्ट करना। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हम विन नहीं हो पाएंगे गाइस। मुझे पता है, मेरे को 2 साल स्ट्रगल किया था उसको एक्सेप्ट करने में। पर मुझे पता है अब जो मेरे साथ अब मेंटरिंग पार्ट में कर रहे हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली कहना और रियलिटी में होना, इस बड़ा डिफरेंस आ पाता है गाइस। तो जितनी जल्दी हम लोग अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो वहीं से विनिंग चालू होने वाली। एनी स्ट्रेटजी कैन नॉट गिव 100% रिजल्ट, ये फैक्ट्स है गाइस। कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं दे सकती गाइस। रिस्क रिवार्ड की टू विन द ट्रेडिंग गेम। हमारा रिस्क रिवार्ड ही हमारा ना एक विनिंग गेम है। पता है, हम लोग अब हम आधे टाइम भी अगर फेल होते हैं अपने ट्रेड में, तो हम भी तभी विन रहने वाले हैं। अगर हम आधे टाइम भी गलत होते हैं तभी भी विन रहने वाले हैं। ये पावरफुल है। हमारा आर रेशो को हमें वर्कआउट करना है। जब हम लूज करें तो कितना पैसा लूज हो रहा है, आ रहे हैं तो कितना आ पा रहा है। मैं कहता हूँ अगर हमारा 50-50% भी हम करते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं, फिर 50 हमारा यानी कि 100 रुपए जा रहे हैं और 100 रुपए आ रहे हैं, आधे टाइम भी हम सही हो पाते हैं। तो हमारे को अपने आरआर को बेटर करना है, यानी कि हमें जो भी ट्रेड लेना है, हमारा 1:2 का ट्रेड जरूर होना चाहिए। अगर लॉस हो रहा था, हमारा 100 रुपए हो रहे हैं, आ रहे तो 2 टाइम आ रहे हैं, तभी हमें ट्रेड लेना है, तो वरना लेना ही नहीं है गाइस। यानी कि एक छोटा सा ही फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला आप ये ले जाएंगे। पहला मैंने दिया, आपको एक बड़ा लॉस नहीं देना। दूसरा, हमारा आरआर रिस्क रिवार्ड के अंदर जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई बिजनेस में 100 मतलब 100 रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं, तो कोई बिजनेस करने का पॉइंट नहीं बनता है ना हमें। यानी कोई बिजनेस करने का पॉइंट नहीं बनता है, उसमें कोई विनिंग नहीं है। यानी कोई बिजनेस का, इसको एज ए बिजनेस मानना है। अगर 100 रुपए का लॉस हो रहा है, अगर विन हो रहा है, 200 रुपीज आ रहे हैं, तो हमें करना है, नहीं करना तो नहीं करना। ये छोटे छोटे नगेट्स हैं, उसी को आपको मास्टरी करनी है गाइस। कहीं बाहर से नहीं आने वाला गाइस। गुरु मंत्र ऑफ द ट्रेडिंग, लर्न टू बुक लॉस गाइस। बहुत बड़ा मंत्र है गाइस, लर्न टू बुक लॉस। यानी कि मैं हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करना है। मैं लर्न टू लॉसेस को ना हैप्पीली एक्सेप्ट करना है गाइस। बहुत बड़ा मंत्र है ये। अ, जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो आपकी वहीं से जर्नी बेटर शुरू होने वाली है गाइस। रूल ऑफ द विनर्स। देखो, अगर हमें विनर होना है तो हमें, हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे पास मैं दे रहा हूँ रूल्स, हमको वो उस पर ही फोकस करना होगा। रूल नंबर 1, प्ले गेम विच यू कैन विन। हमें वही गेम खेलना है जिसमें हम विन हो पाए, जिसमें हम विन हो पाए। अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा टाइम फ्रेम क्या है। हम होता जनरली क्या होता है, हम लोग लोग इंटरडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर उसके लिए हम तैयारी है, हमारे पास हमारी तैयारी है उसके लिए। यानी कि हमें वही गेम खेलना है जिसमें हमारे को विन हो पाए। अगर हमने उसको प्रॉपर लर्न नहीं किया तो हमें नहीं करना। अब हमारे को, यानी कि पॉइंट मेरा समझाने का यही है, हमें वही गेम खेलना है, प्ले करना है जिसमें हम विन हो पाए, जिसपे हमारी मास्टरी है।
रूल नंबर 2, रूल मैनेज योर रिस्क, यानी कि हमारे को अपने रिस्क को हमारे को खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी गाइस। यानी कि हमारे को लॉस कितना लेना है, मार्केट के ऊपर नहीं है। हमारे स्टॉक मार्केट में हमारा लॉस ही हमारे हाथ में है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है गाइस। तो हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही हाथ में लेनी है, हमें कितना लॉस ले सकते हैं। कोई कहते हैं मेरे को लॉस लेना नहीं है, तो स्टॉक मार्केट उसके लिए बना ही नहीं है गाइस। लॉस तो 100% होने वाला है। अगर 100 रुपए हमने डाले हुए हैं तो हम कितना लॉस रखते हैं, 10 रुपए का लेना है, 5 का लेना है, 20 का लेना है, डिसाइड हमको ही करना है। डिसाइड करेंगे तभी हमें विनिंग मिल पाएगी, यानी कि हमारे लॉसेस को विन हमारे को ही मैनेज करना है। रूल 3, एग्जीक्यूट फ्लोलेसली, यानी कि कोई ट्रेड हमें समझ में आ गया है, हमारा लॉसेस डिफाइंड है, तो हमें सेकंड थॉट नहीं करना है कि हमारा सही होगा गलत होगा, हमें एग्जीक्यूट करना है। हमारे को सेकंड थॉट नहीं लेने का, एग्जीक्यूट करना उसमें। तो जो भी होने वाला है, विन होगा या लॉस ही होगा, वो उसको हमें डिले नहीं करना है गाइस। चाहे आप इंटरडे कर रहे हैं या पोजिशन कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी पैटर्न मिल पाया है। अगर हमारा आरआर बेटर है, हमारा ट्रेड सेटअप के हिसाब से बन पा रहा है, आरआर बेटर है, तो ट्रेड लेंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, उसके अंदर हमें सोचना नहीं है क्या होने वाला सेकंड राउंड। मैंने बोला ना, हम आधे टाइम भी अगर सही होते हैं, हाफ टाइम भी अगर हम 50% भी सही होते हैं, तो हम विन रहने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, चाहे मार्केट नीचे गिर जाए। आज की ब्यूटी देखिए, मार्केट सुबह काफी गिरा हुआ था, जो एक पर हमारा विनिंग स्टॉक था वो ऊपर था, और सुबह ही मैंने मैसेज, हमने उसको प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक किया और शाम के टाइम वो स्टॉक नीचे आ गया। यानी कि अगर वर्किंग सही है, तो हमारे को पावर्स है, प्राइस में पावर्स है, उसको लेना चाहिए हमारे को। अब मार्केट वीक है और हमारा स्टॉक अपने प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट लेके बाहर भी होने का है गाइस। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज हम लोगों ने देखा गाइस। मल्टीपल ये आज का नहीं है, मल्टीपल पे पीछे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, आप लोग रिमेम्बर भी कर पा रहे होंगे। मार्केट नीचे गया है लेकिन हमारा स्टॉक ऊपर खड़ा हुआ है। अब मार्केट में ज्यादा पैनिक है, तो हमारे को प्रॉफिट लेके बाहर होना बनता है। अब प्रॉफिट पैसा फ्री हो गया, तो उसको दोबारा लेंगे ना हम लोग नीचे से। यानी कि हमारे को जो भी एग्जीक्यूट है फ्लोलेसली करना है guys। जो भी हमारे को डिसीजन लेने हैं उसमें सेकंड थॉट नहीं करना है। रूल नंबर 4, मेंटेन ए कूल एंड काम टेम्परामेंट। कहने में तो अच्छा है। जो आप लोगों को भी मेडिटेशन करा रहा हूँ ना, मैं अपने बैचेस में सभी को मेडिटेशन कराता हूँ। मार्केट नहीं भागेगा, आपको जब भी काम कर रहे हैं पहले 5 मिनट शांत तो बैठ जाए, अपने को जो बॉडी को बैलेंस कर पाए डिसीजन लेने के लिए। जब तक हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो भागता रहता है ना, चाहे हम इंटरडे करें, जो भी पोजीशन कर रहे हैं, जब भी मार्केट खुला है तो आपको शांत बैठना है, कूल कर अपने को कूल डाउन करना है। करंट बैच में अभी मैं ये 4-5 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या ये लर्निंग इनके, अगर आप खुद उनसे सुन पाएंगे तो मिल पाएगा। हाय ज्योति, सिद्धार्थ। यस सर। इस वाले पॉइंट पे आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? जो मैंने बोला मेडिटेशन वाले पार्ट को, आप लोगों ने इंटरडे हर टाइप की पोजीशन पे ट्रेड किए हैं या? तो मेडिटेशन जरूरी होती है, बिकॉज अगर आपका दिमाग ऊपर नीचे जा रहा होगा या फिर वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा होगा दिमाग, तो आप स्ट्रेट नहीं सोच पाओगे। और जब तक आप स्ट्रेट नहीं सोचोगे, आप काम कुछ भी करो, चाहे वो लाइफ का कोई भी काम हो या ट्रेडिंग हो, आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो मेडिटेशन और आपका दिमाग शांत होना सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो वही है। वो नहीं है ट्रेडिंग मत करो, वो जायज है, बट दिमाग शांत करना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है सर। सिद्धार्थ पहले करते थे क्या आप मेडिटेशन वाला पार्ट? मेडिटेशन तो नहीं थी सर, बट हाँ थोड़ा सा कभी कभार कर लिया करता था, ऐसा था ओके, सर मेरा। आपको इसको हेल्प कर पा रहे हैं आपके अपनी जर्नी को लेकर? यस सर, बहुत हेल्प हो पा रही है। पहले बहुत अपना ये था कि अब ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो,
लेते नहीं थे, हम पेपर ट्रेड ही करते थे, पर पहले ये होता था कि पहले ये कर लो वो कर लो, बट मेडिटेशन के बाद अब सोच लिया है यही करना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, चल आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ये वेलकम। कैमरा ओपन, गौरांग का भी है। गौरांग, आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे मेडिटेशन को लेकर? सर मतलब जैसे जब से मेडिटेशन चालू करी है तो ऐसा करा है कि जब जब अपने सेटअप पे बैठे हैं तो पहले 5 मिनट के लिए तो मेडिटेशन करता ही करता हूँ। मतलब उससे बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि चार्ट अगर सामने है तो हमारे को क्या देखना है, वरना बहुत सारी अलग अलग चीजें चलती होती है। इंट्राडे में तो स्पेशली सर, इंट्राडे में तो हमारे को बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ओके। तो वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। जैसे सुबह मार्केट में बैठे तो हमारे को पता है कि क्या करना है जब मेडिटेशन हो जाता चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। गाइस, ये मेडिटेशन सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गाइस। एक्चुअली हमारे को डिसीजन ही लेने हैं ना लाइफ में। राइट डिसीजन लेने के लिए जितना माइंड बॉडी को हम बैलेंस कर पाएंगे तो ले पाएंगे। एक्चुअली क्या हम लोग ना बाहर ढूंढते रहते हैं, हमारे को सबसे पहले अपने अंदर काम करना है, हमारे अंदर की साइड को क्लीनिंग करना है, क्या चाहिए क्या कुछ है, तो वही विनिंग होने वाले हैं। तो मेडिटेशन तो जरूरी है, बट साथ में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, बिकॉज यस, डिसिप्लिन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा सर, मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगा डिसिप्लिन के बिना। बिल्कुल। यानी कि मेंटेन योर कूल काम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। नेक्स्ट रूल है मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। गाइस, कहने को तो छोटा सा डॉक्यूमेंट है पर बहुत पावरफुल टूल है गाइस। अगर आप लोग नहीं कर रहे तो इसको आप लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपके किसी के पास नहीं है तो मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक्चुअली ये क्या है, हम जितने भी मंथली ट्रेड कर रहे हैं आपको ना डॉक्यूमेंट करने हैं अपने ट्रेड। ट्रेडिंग जर्नल के आपने मंथली ट्रेड्स को ना डॉक्यूमेंट करने हैं आप। उसके पीछे रीजन क्या है, हम जब मंथली डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमारे को आप एक तो मंथली हमारा एक रिजल्ट मिल पाएगा, हमने मंथली में क्या रिजल्ट मिल पाया। यानी कि हम लास्ट टू मतलब क्या मिल पा रहा है, जो हमारे टारगेट तो हम बीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो उसको रिव्यू करने का मौका मिल पाता है, उसको हम कर पाएंगे। तो हमारे को अपने ट्रेडिंग को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। सिंपल डॉक्यूमेंट है, हमने जो भी ट्रेड करे चाहे गलत ट्रेड है या सही ट्रेड है, जो गलत ट्रेड है वो हमको लेसन देके जाता है कि गलत क्यों हो पा रहा है, उसको हमें कैसे बेटर करना है। मंथ में हमारे को हार्डली 5 से 10 ट्रेड करते हैं गाइस, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। हमारे को नॉइस को खत्म करना है, हमारे को अपने मंथ के 10 ट्रेड ही काफी हैं जो हमारे को एक अच्छा यूज रिटर्न दे पाएगा। जैसे सिद्धार्थ ने बताया, गौरांग ने बताया कि इनके सितंबर मंथ के ये रिजल्ट सामने थे। सिद्धार्थ के 15%, गौरांग का सितंबर में 30%। इस मंथ में आप जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे मिल पाएगा। एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने से आपको एक रियलिटी मिल पा रहा है हम अभी कहाँ पर हैं और क्या चाहिए, वहाँ हम अपने बैच में आपको मीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। यानी कि सर एक हमारे बार को आप वो अपना ट्रेडिंग जर्नल वो जो है वो जो फिर से शेयर कर देंगे, वो जरा आगे डेफिनेटली वीडियो हो मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आप बिल्कुल शेयर करेंगे। ओके सर। ऐसा नहीं कि हमारे ट्रेड सारे सारे गलत है, गलत भी ट्रेड लिखने हैं आपको। मेन है कि जो गलत ट्रेड हो रहे थे हमारे को एक लेसन मिल पाता है। आपको क्या करना है ट्रेडिंग जर्नल को, मैं एंड ऑफ द मंथ उसको रिव्यू करना है। हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारा वहीं से मिलने वाला है। सिंपल सिंपल एक्टिविटी करेंगे तो बहुत कुछ आप अपने को बेटर कर पाएंगे अपनी जर्नी को। करना आपको ही पड़ेगा गाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाउ टू मेक मनी इन डाउन साइड मार्केट। अब मार्केट डाउन साइड है, कैसे करना है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। सबसे पहले डिसाइड कर देंगे आप किस टाइप के ट्रेडर्स हैं। आर यू इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मीडियम ट्रेडर, मोमेंटम, रिवर्सल। हम किस टाइप के ट्रेडर्स हैं हमको डिसाइड हमको करना है ना। मार्केट चाहे डाउन जा रहा है अप जा रहा है, अब इंटरडे है, मार्केट चाहे डाउन जा रहा है अप जा रहा है, तो उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है ना। जब हम इंटरडे की ट्रेडिंग करें, जैसे आज का प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, आज मार्केट नीचे जा रहा था, मैंने आज टोटल लॉन्ग ट्रेड लिए पूरे, मार्केट लॉन्ग ट्रेड लिए, और आज का जो मेरा रिजल्ट है
मतलब लास्ट 4 मंथ में इतना रिटर्न नहीं आया जितना आज मिल पाया। 15% रिटर्न मिल पाया एक दिन में। मतलब वही पॉइंट डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का ट्रेड हम करना चाह रहे हैं। चाहे हम डाउन ट्रेड है, हमारा क्या है। अगर हम इंटरडे कर रहे हैं तो हमारे को डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं बन पाता। हमारे को अपने सेटअप के हिसाब से हमारे को जो पुल बैक्स है, पुल बैक के छोटे जो लेने हैं। अब मेन है कि हमारे को हमको खुद डिसाइड करना है कि हम कौन सा टाइप का ट्रेडर है। हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल ट्रेड्स भी निकालेंगे, निफ्टी पे बनाएंगे, डोंट वरी। मेरा पॉइंट समझाने का है, हम किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, हमको खुद डिफाइन करना है। हम लॉन्ग टाइम के ट्रेडर्स हैं, हम 1 साल के लिए पोजीशन बना रहे हैं, 1 महीने के लिए बना रहे हैं, 5 महीने के लिए बना रहे हैं, किस टाइप के ट्रेडर्स हैं। यानी कि वो डिसाइड हमको खुद को करना होगा। सेकंड थिंग है, हमारे को ना ट्रेडिंग में क्या है, हमारे को लॉसेस को अपने हाथ में एक्सेप्ट करना होगा गाइस। गाइस कहने को तो बहुत छोटा सा टूल है स्टॉक मार्केट में, स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर पाती। यहाँ पे हम काम करते हैं हमारा लॉस। हम लॉस कितना ले सकते हैं पर ट्रेड। लॉसेस का अगर हमने पकड़ लेंगे तो वहीं से विनिंग्स होने वाली है गाइस। यानी कि डाउन ट्रेड में हम किस टाइप के ट्रेडर्स हैं तो हमको डिसाइड करना है। डाउन मतलब मार्केट डाउन साइड में कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ है। अब जैसे डाउन साइड के जैसे मार्केट का रिवर्सल होने वाला है, अब जैसे हम लोगों ने ऊपर से डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स को हम बनाएंगे, देखेंगे। हमको खुद डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप के ट्रेड्स को प्लान करना है। हमें पोजीशन ट्रेड बनाने हैं, स्विंग को पकड़ना है, क्या करना है। हम किस टाइप के ट्रेड पे प्लानिंग कर पा रहे हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है गाइस। हम किस में कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल, मार्केट के आउटलुक को करते हैं, देखते हैं गाइस। प्रैक्टिकल करें गाइस कुछ। Yes, sir. गुड यस गुड, सर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना मैं निफ्टी का चार्ट आपके साथ लगा रहा हूँ। आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं? यस सर। गुड। अब मैं इसको टाइम को और छोटा सा कर देता हूँ, से 2 मंथ्स। देख पा रहे हैं, ये इस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया था, हम लोग लाइव क्लासेस में बैठे हुए थे। या 27 में देख पा रहे हैं यहाँ पर आप टॉप पर गाइस। यानी कि एक पुल बैक को मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर ऊपर जाके ये बन पाया। उसके बाद अगर हमको एक सिंपल प्राइस बिहेवियर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास देख पा रहे हैं, ये मैंने जो मार्क किया अभी बॉक्स बना रहा हूँ। मतलब जो आज का इवेंट है कुछ रैंडम नहीं हुआ है, वो बता के गया था मार्केट में कुछ करने वाला हूँ। देखो ऊपर क्या मैसेज मिल पा रहा है इसमें। यानी कि ये एक एक सिंगल कैंडल जो भी एक वाला ये वाला देख पा रहे हैं, बेस कैंडल। तो चारों प्रीवियस कैंडल एंगल किए या एक मतलब ये पावर, ये बेस पावरफुल कैंडल था। इसने ना ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 मतलब एक पूरे वीक के मतलब प्राइस को अपने को पकड़ लिया उसने। पूरे वीक के प्राइस को पकड़ लिया। पकड़ लिया, उसके बाद क्या होने वाला तो आपके सामने ये पोजीशंस है। यानी कि ये इवेंट्स हम लोगों ने स्केच कर लिया था। मार्केट ऊपर जाता है पर स्टैंड नहीं आ रही थी वहां पर, ये हम लोगों ने मिलके हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। देखो हम 100% भगवान नहीं हो सकते। हमें अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। पर ये डिकोड हम लोगों ने अपने पर्सनली, हम लोग बैठे हुए थे अपने एडवांस मेंटरिंग ग्रुप में, हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था वहां पर। और उसके बाद आपके सामने ही है ऑलमोस्ट 800 से ये 250 पॉइंट।
ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का मूव हम लोगों ने स्केच कर लिया था और काफी ले पाए। ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है? लेट्स सी, इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम आगे के मूव्स को भी डिकोड करेंगे गाइस मिलके। अब देखिए वीकली बेसिस पे क्या मैसेज मिल पा रहा है आपको, आपके सामने ही है। अभी वीक का एक दिन बचा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है। वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्या मैसेज मिल पा रहा है आप लोगों को? पिछले 2 वीक को इनगल्फ कर चुका है सर बेयर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कल मार्केट 150 से या 200 पॉइंट ऊपर भी जाता है तभी भी उसने एनगल्फ कर लिया है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस। ये बहुत क्लियरिटी, यानी कि इस वीक का जो भी मिड पॉइंट निकल गया 25,600 के आसपास मैं मार्क कर रहा हूँ लाइन। अगले वीक में भी मार्केट यहाँ तक जाता है तो वहां पे फिर प्रेशर बिल्डअप होने वाला है। यानी कि हमारा जो अब चार्ट के बेसिस पे हमारा जो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मार्केट जाके यहाँ पे सपोर्ट प्लान करेगा। 24,800 पे सर। देखो ये लेवल हमारा बहुत पहले भी मैंने दिया था, ध्यान है ये वाला हम्म। 25। वो फिर वहीं पे आ गया 25,078। 25078 सर। हाँ 25,078, ध्यान है वो बहुत यस पहले हम लोग इस पॉइंट पे बहुत वर्क किया था। मार्केट यस के सर। अब वो ऐसे हमारा सपोर्ट का काम करेगा ये। मतलब मार्केट का सपोर्ट करने वाला है, हम उसको डिकोड भी कर सकते हैं गाइस। यानी कि मार्केट अभी इतना फॉल हुआ था, थोड़ा ऊपर भी आएगा तो फिर नीचे प्रेशर आएगा, लेकिन नीचे आके सपोर्ट का भी यहाँ पे वर्क करने वाला है ये वाला ये। अब आगे क्या होगा, मतलब अगले वीक के लिए हमारे पास ये एक जोन मिल रहा है। मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट अभी करे, एकदम ब्रेक नहीं करेगा। नीचे जाएगा तो थोड़ा सा वहां पर यानी कि एक बार सपोर्ट है वहां पर, एक बार नीचे जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ जा नहीं सकता, जा सकता है, पर वो वहां पर थोड़ा टाइम लेगा जाने के लिए। लेट्स सी अभी अभी क्या, अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या निकल के आ रहा है वो हम लोग को डिकोड कर सकते हैं। यानी कि मार्केट अभी 25 to 50 के आसपास है। यानी कि 2500 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट ट्राई करेगा वहां लेने के लिए, क्योंकि पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट था हमारा। वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था ये, मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट बना था ये हमारा। यानी कि अब वो एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है ये वाला पॉइंट है। 25,000। वो अगर अगर पैनिक में अगर ब्रेक होता है तो, लेकिन वहां से 24,800 से पुल, एक तेजी का पुल बैक आएगा। अगर बाई चांस हम लोग नीचे आते हैं ना किसी रीजन से 25,000 के नीचे 24,800 आएगा तो वहां से हम एकदम तेजी से पुल बैक मिल पाएगा। तो उसकी स्ट्रेटेजी हमें तैयार रखनी चाहिए गाइस, हमें क्या करना है। यानी कि अभी यहाँ से थोड़ा पुल बैक मिलता है, मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमें प्रेशर आएगा और नीचे लाने के लिए। तो ये एक रेंज बाउंड में अभी रहने वाला है मार्केट, ये मेरा कैलकुलेट है। लेट्स सी ऑप्शन चेंज में चेक कर लेते हैं, ये हमारे चार्ट्स बोल रहे हैं। बाकी ऑप्शन चेंज क्या कहना चाह रहा है उसको भी देख लेते हैं। मैं एक्सपायरी मंथ के एंड की ले रहा हूँ, 31 अक्टूबर की। अपर साइड जो हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है देखिएगा,
25,500 का डाउन साइड में देखते हैं। uh, 2500 25 या यानी कि ऑप्शन चेन से हमारे का जो निकल के आया है जो अपर लेवल है, जो भी मैंने आपसे 600 मार्क किया, ये हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है। इसको मैं ग्रीन लाइन से कर रहा हूँ 25,500, और जो सपोर्ट आ रहा है 25 के अंदर, देख पा रहे हैं। डिट्टो जो मैंने अपनी लाइन से मार्क करी थी, ऑप्शन चेंज भी वही कह रहा है। यानी 2500 के आसपास का सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर जाएगा तो 25,500 का रेजिस्टेंस है। अगले एक अगले वीक के लिए ये हमारा एक प्लान कर सकते हैं। हमें क्या ट्रेड को प्लान करना है, कैसे करना है guys? यानी कि मार्केट की बहुत क्लैरिटी है, हम डिकोड से कर सकते हैं गाइस। गौरंग, आपने निफ्टी प्रीमियम नोट कर रहे हैं? यस सर। आज का क्या है? सर आज का 228, ओके, और कल का? 180। ओके, क्या मैसेज मिल रहा है? सर कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, या फिर अगर नीचे भी होता है तो वापस ऊपर आ जाएगा थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, छोटा सा डाटा हमारे को बता देता है। हम लोग खड़े हैं, मार्केट बाई चांस थोड़ा नीचे भी जाता है, 2500 एक हमारा सपोर्ट का करने वाला है। तो हमारा कैलकुलेट ये निकल के आ रहा है, मार्केट का जो प्रेशर था काफी हो गया है, तो मार्केट का नीचे जाने का कम है पोजीशन। यहाँ से हमारे को अगर 25,500 तक जाता है तो वहां पे फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। मैं दोबारा को चार्ट लगा देता हूँ यहाँ। ये आपके सामने ही है, इसको मैं डेली पे लेके जा रहा हूँ। डेली पे हम उसको अपने मूव्स को और देख सकते हैं कहाँ पे क्या होने वाला है। उससे पहले ना एक बार मंथली पावर लगा रहा हूँ guys। अब हमारे को आगे की क्या पोजीशन बनानी है? मंथली बेसिस पे क्या नजर आ रहा है? bearish engulfing. लेकिन अभी मंथ स्टार्ट हो रहा है, अभी मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अभी मंथली को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? हाँ, ये अगर ये इवेंट मंथ के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल पाएगा, हमको मार्केट के रिवर्सल को पकड़ सकते हैं गाइस। मार्केट की बहुत बड़ी जो रैली देखी है ना आपने, हम उसको रिवर्सल को होते हुए पकड़ सकते हैं गाइस। तो इस मंथ में आप हम लोग क्लोजली वर्क करेंगे, स्पेशली आप लोग टच में रहिएगा, हम लोग स्पेशल को सेशन भी करने वाले हैं। तो यानी कि बड़े मार्केट का रिवर्सल को भी हम डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पेशली ना सेक्टर्स को लेके आएंगे, वीकेंड्स के अंदर सेक्टर्स में वर्क करेंगे, तो सेक्टर के साथ हम लोग ना उसको लिंक कर पाएंगे। तो मार्केट को जो एक रैली है, क्या ये खत्म होने वाली है, उसको डिकोड कर पाएंगे गाइस। चलिए गाइस, अब आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ चार्ट्स हो तो आप फॉर्म ओपन है आपको करने की एनीथिंग गाइस। हर साहब, एक एक चीज मैं आपसे जरा आपसे एडवाइस लेना चाह रहा था। या बोलिए प्लीज। मैंने ये वीकली चार्ट देखा, ये निफ्टी ऑटो, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फार्मा, आईटी, कमोडिटीज, या एमएनसी, पीएससी, सीपीएससी, इंफ्रा, एनर्जी, या निफ्टी 50, निफ्टी 500, स्मॉल कैप 100, सब के अंदर मैंने नेगेटिव डाइवर्जेंस देखा था आरएसआई का। तो इज दैट करेक्ट और आई एम रॉन्ग सर? मैंने बताया ना, अभी हम लोग वीकेंड स्पेशल सेशन ना उस पूरे सेक्टर्स को लेके आने वाले हैं, सारा डिकोड करेंगे मिलके, सही है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। पूरे हर सेक्टर पर डिकोड करेंगे मिलके सारा कुछ, बहुत बढ़िया। देखो, एक मैसेज जरूर है। एक्चुअली जो ह्यूमन माइंड है ना, फियर और ग्रीड के साथ चलता है। तो हमें प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को लेना बहुत जरूरी बनता है। प्रॉफिट को लेना सारा नहीं, तो हमको 20% 30% कुछ ना प्रॉफिट तो लिया जाए। अब देखो ना, आप लोगों ने प्रॉफिट लोग नहीं लेते तो मार्केट वापस नीचे आ जाता है, फिर लगता है कि हमने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। वो पजल में फंस जाते हैं, फियर ग्रीड। हम उसी से ग्रीड से बाहर निकलना होगा।
अगर जो हमारे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो हैं तो उसके लिए भी सिंपल सा एक लॉजिक है, जो हमारा ट्रेंड है मंथली में अगर चेंज हो रहा है तो हमें फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर कोई पोर्टफोलियो हमने 4 से 5 साल के लिए बना के रखा हुआ है, कोई स्टॉक हम लोगों ने मंथली मतलब ईयरली के लिए है, तो हमारे को वीकली ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें वहां पे एक्टिव हो जाने का है। वही हमारा टाइम फ्रेम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्या कुछ कैसे करना है। ओके, चलिए आप लोगों का किसी का कुछ चार्ट हो तो मैं देखूंगा, लेता हूँ एक दो चार्ट्स। एनी चार्ट गाइस? चार्ट तो नहीं सर है एक बट एक हिंदुस्तान डाउट था कॉपर का मेरा। था। हाँ बोलो सिद्धार्थ। हाँ सर, जैसे कि जब हमारे लास्ट क्लास हुई थी मैंने आपसे शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, या आपको याद होगा। तो सर जैसे मार्केट मैंने तो उनको वेडनेसडे निकाल दिए थे, या बट आज की फॉल की वजह से जितने भी वो सारे प्रॉफिट में थे सारे वापस लॉस में हो गए। तो सर अभी वापस में उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अभी के लिए लाइक उन्हें ड्रॉप करना बेटर रहेगा? देखो, एंट्री के लिए हमारा रूल्स फॉलो करते हैं। हमारा रूल क्या है तो बाइंग करेंगे। एक स्टॉक लो, हम आप बनाते हैं, सेटअप पे देखते हैं। हमारे को ना मार्केट क्या करे कहने देना है हमारे को। मैंने बोला ना, हमारे रूल्स के पैरामीटर में वो मीट करेगा तो हम लेंगे। अगर नॉन निफ्टी वाला स्टॉक है तो डेफिनेटली लेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने था, जील का हमने निकाल के। मार्केट पे जब ऊपर जाता है वो नीचे जाता है, नीचे जा रहा था ऊपर जा रहा है। यस मैं सर। ही बोलता है एक स्टॉक का नाम देखो, उसको प्रैक्टिकली देखो, हम सेटअप पे हम बनाते हैं, वहां पे वो क्या कह रहा है तो हम सर उसको करेंगे। ये एक स्टॉक सर, ये देख लीजिए सर, एनएमडीसी। ओके, देखो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर करने जा रहा है, देख पा रहे हैं ये 60 रुपए का स्टॉक कहाँ पे चला गया है? 250 के ऊपर ऑलमोस्ट सर। 60-70 रुपए वाला चला गया, 280 के आसपास चला गया, राइट। अब हमारे को अपनी मैजिक लाइन के मार्क करते हैं, हमारे मैजिक लाइन के अकॉर्डिंगली कहीं सेटअप आप पे आ रहा होगा तो बाइंग करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं करेंगे। सर अब ये देखना है कि अगर कुछ अगर है तो उसका क्या करना है, बेसिकली कुछ लेके आ, रखा हुआ है। देखो ये हमारे पास बहुत क्लियर कट मैसेज है। 250 हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी कि हमारा रिटेल प्राइस 250 के आसपास रहा है। अगर हमारे पास है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हमारे को फ्रेश बैंक की हम ढूंढ रहे हैं तो ये हमारा एरिया है 210 के आसपास का। 215 के आसपास की बाइंग है मेरी सर। ओके, देखो प्रॉफिट को लॉक करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट अगर नहीं ले रहे तो मत, कोई बात नहीं, 250 पे आप ले सकते हैं, पर प्रॉफिट को 230 का स्टॉप लॉस डालिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस। ठीक है सर। या सिद्धार्थ कोई स्टॉक का नाम बताओ, शुगर का कोई भी, उसको हम आरएनडी करते हैं। यस सर। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। स्पेल करना उसका क्या आ रहा है त्रिवेणी का? त्रिवेणी, TRI, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ओके, ओके। रावणवा जी क्या नजर आ रहा है? डोजी कैंडल नजर आ रही है सर ऊपर तो, हैं? डोजी नजर आ रही है सर। डॉजी नजर आ रहा है तो क्या मैसेज मिल पा रहा है हमारे को? आई थिंक इट इज अनडिसाइडेड सर, है? अनडिसाइडेड नजर आ रहा नहीं है नहीं, कि नीचे देखो जाऊं ऊपर जाऊं। डिसाइडेड है। 80 रुपए की चीज चल के कहाँ 500 रुपए पहुंच गई है, 80 रुपए की 500 बिल्कुल। ऊपर चल के पहुंच गई है। और इतनी बड़ी एक अच्छी रैली के बाद टॉप पर डॉजी बनी है, टॉप पर डॉजी है। डॉजी का बट मतलब है सिंपल है, यानी कि जो एक फोर्स ऊपर लेके जाने वाले स्टॉक को वो खत्म हो गई, नहीं, न्यूट्रलाइज हो गई।
इक्वल पावर आ गई इसको अपोज करने के लिए, इक्वल पावर आ गई है। एग्रीड। अब इक्वल पावर आ गया तो अब साइडवेज या डाउन साइड की मूवमेंट है। माय गुडनेस। हम चार्ट को खोल कर देखते ही नहीं है। यानी यस सर, यू देखो, आर राइट सर। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हमें लेना बनता है। चार्ट बोल रहे हैं ले लो प्रॉफिट, मतलब ग्रीन नहीं है ना। अब देखो 100 रुपए की चाहे मतलब 5 टाइम हमारा पैसा बन रहा है, मतलब लॉजिकली देखा फैक्ट है जाए। सर, फैक्ट है अब सर। अब 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 लेना होता है इसको वीकली में। देखो वीकली में अब और बता देगा, मैं क्यों बता देगा क्या हो रहा है। आ गया सर, समझ गया सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये चीज है, ये छोटी छोटी चीज से निकल के आ पाता क्या करें। यस सर, हम लोग गॉट देखना ही नहीं इट। चाहते। हम लगता है और मिल जाए और मिल जाए। मंथली में डॉजी मिल रहा है, मिल रहा है सर, यानी बात कि खत्म हो गई अपोजिट फोर्स आ गई इसको रोकने के लिए। अब आ गई तो साइडवेज चलेगा या नीचे सर। जाएगा। यस सर, यू आर राइट। आपको गुरुजी हम ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग आपके पावर्स हैं, आपके विशेष हैं। सिद्धार्थ एक स्टॉक तो आप भी बताओ अपने शुगर का, उसको भी हम डिकोड करते हैं आपको लोग। सर उत्तम शुगर। UTT। यस। वाह, इसमें क्या नजर आ रहा है? सर जो 300 और 320 के बीच का जो एरिया था, हाँ वहीं पे मतलब देखा था यहाँ से इसका बेस बन चुका है ये, अब इससे नीचे नहीं आने वाला। तो बहुत मैंने जब बढ़िया, लास्ट मंथ इसकी बाइंग करी थी, मेरी बाइंग थी अराउंड 340 की। बहुत बढ़िया। जब देखो ये उठना शुरू ये हुआ था, तब वहां से फिर मैंने इसको 370 के अराउंड निकाला है मैंने इसको। देखो हमारे पास बहुत निकल क्लियर कट मैसेज मिल गया। देखो देख पा रहे, ये हमारे का पहला रेजिस्टेंस था, सही है। हम्म। अब ये हमारा बन गया सपोर्ट, बन गया यस। 340 का। और ऑलमोस्ट हम ब्यूटी देखिएगा, चार्ट को मैं क्लीन करता हूँ। एक चार्ट की हम सब लर्निंग लेके जाएंगे तो काफी कुछ मिल पाएगा गैस। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 मंथ हो गए, देख पा रहे हैं आप लोग। मतलब 8 मंथ से ये ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 6 मंथ इसने बेस बनाया है, 6 मंथ के करीब देख पा रहे हैं आप लोग। 320 का बेस बनाया थी ऑलमोस्ट 5 मंथ यस सर। में। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है तो यानी कि जहां पर से वापस आया है तो उसको वहां पे पुल बैक लेके जाएगा ही है। ये 480 तक मेरे को नजर आ रहा जाता हुआ गाइस। इसकी अब फ्रेश बैंक क्या करनी है उसको भी हम डिकोड कर लेते हैं। यस गुड। वो चार्ट्स बोलते कहते हैं ना, चार्ट्स बोलते हैं। रानेवा जी त्रिवेणी का पैसा निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं। एग्रीड सर, एग्रीड सर। एग्रीड बॉस। अ, वाह। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक। इस मंथ जो भी हमारा ये बन रहा है, इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, छोटा सा रिस्क लेके। यस, यानी कि इस वीक का जो लो है उसी के स्टॉप लॉस के साथ आपको उसको एंट्री बना सकते हैं गाइस। सिंपल सा लॉजिक है। इस वीक के लो को के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बाकी ऊपर के लेवल आपको मैंने दे दिए हैं, उसको वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को स्टॉक्स पर काम करके आइएगा। इस वीकेंड में हम लोग सेक्टर पे काम करेंगे, और एटलीस्ट 10 स्टॉक हमारे हाथ में होंगे जो कि एक जो हमारा 5% वाला थंब रूल है वो आपको शायद मिल पाएगा गाइस। सर एक स्टॉक था, हाँ बोलो। सर एक एसबीआई का, सर एक एसबीआई कार्ड्स था, वो उस पे होल्डिंग है,
पर मैं ये सोच रहा हूँ सर उसे होल्ड कर सकते हैं कि अभी आगे के लिए, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कि क्या देखा था? तो वो वीकली में बेस क्रिएट कर रहा था और लास्ट वीक ही एक बुलिश कैंडल आई थी उसे ब्रेक करने के लिए। हम्म, सर ये यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी अभी जो अभी एक स्टॉक देख, कौन सा देख रहे थे अभी हम लोग? अभी स्टॉक, उत्तम शुगर देख रहे थे अपन। ओके। देखो सेम पैटर्न, सेम 1 2 3 4 5 6 6 मंथ में बेस बनाया, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। मतलब इसने 6 महीने में बेस बनाया है यहाँ का अपना। तो जैसे इसने 800 पे स्पाइक मारा था वहां तो आधा प्रॉफिट बुक कर लिया था, पर बहुत आधा बढ़िया। अभी मेरे पास है सर। 705 पे मेरी बाइंग थी, तो उसे होल्ड कर सकते हैं क्या अभी? हाँ, इसको होल्ड, जो प्रॉफिट ऊपर से लिया है नीचे दोबारा एंट्री बना बना सकते हैं। ये नए लेवल्स मिल गए आपको, देखिएगा। या और इसमें इस चार्ट को हमने पहले भी काफी काम किया था, आप सबको रिमेम्बर भी होगा शायद। यहाँ पे किसी बड़े फंड्स की पैसे डले हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। वो या दोबारा एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। वो दोबारा आने वाला है। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। एक्चुअली हमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी गाइस। एग्रीड सर। चलिए कुछ ऐसी नई लर्निंग को लेते आएंगे, कौन स्टॉक है काम ही ये? करेंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ हम लोग शेयर करते रहेंगे। चलिए जाने से पहले राजू भाई, आप कुछ टेक अवे कुछ कहना चाहेंगे आज का लर्निंग को लेकर? यू आर ऑलवेज ग्रेट सर। व्हाट एल्स कैन आई से। चलिए सही है। पहले से ही सारा पूरा मार्केट को देख के पहले से ही प्रेडिक्शन हो जाता है। 99% आपका सही निकलता है सर। बस नहीं ये है कि देखो, अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम तक मेरे को मौका थोड़ा सा मिल नहीं पाया। लकीली आई वाज आज किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा था जो आपका एक क्लास ज्वाइन कर पाया मैं। नहीं नहीं, मैं आपको मैं तो विश करूंगा हम लोग हर वीकेंड में कुछ ना कुछ नया मैं आपको दे पाऊँ, जो हमारे पास है मिलके। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। चलिए, आपकी आपने जहाँ पे पढ़ाई की ना वहाँ मैं जा रहा हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। 15 नवंबर को सिडनी। ओके, वाह, ग्रेट ग्रेट। मेरी बेटी वहीं रहती है ना सर, बेटी वहीं रहती है सर। अच्छा अच्छा, सिडनी में कहाँ पर? सिडनी में उसने तो मकान ले लिया है। एरिया एग्जैक्ट मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। मैं आई विल शेयर ऑन इन व्हाट्सएप। चलिए मैं बात करूंगा, पर्सनली बात करूंगा, मेरे काफी वहां पर। एब्सोल्युटली, प्लीज प्लीज डू सर, प्लीज डू सर। थैंक यू चलो, सर। ओके थैंक यू सर। गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू। गुड नाइट सर, टेक गुड नाइट। केयर एंड गॉड थैंक यू ब्लेस यू सर। सर।